नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तम् उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरेणार्थमय्यावेशितचेतसाम्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। माँ अमर प्रणाम निवेन। बाकी सब लोगों को जय गुरु। आज से इनफैक्ट कल से ही कुछ प्रोग्राम में चेंजेस बाबा की इच्छा से बहुत दिनों से सोच रहा था, उनकी कृपा हुई तो मेरा मन फाइनल हो गया कि नहीं ऐसे ही करेंगे। उन्होंने बुद्धि दी तो अब से हम लोग क्या करेंगे कि एवरीडे 5:30 से 6:30 हिंदी में गीता पढ़ेंगे और 6:30 से 7:30 1 घंटा उसके भी आगे हम लोग इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट। हिंदी वाला यूट्यूब में अब अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि संपूर्ण गीता हिंदी में अपलोड हो चुकी है, यूट्यूब में अब उपलब्ध है। तो उसको वापस
लोड करने का कोई तुक है नहीं। हाँ, मैं ये जरूर करूंगा, फेसबुक से सबके साथ शेयर कर दूंगा, तो फेसबुक पे सब लोग अपना देख लेंगे। इंग्लिश गीता जो है वो फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी हम लोग अपलोड करेंगे 1 साल तक। और मेरी इच्छा ये है कि भगवान की यदि कृपा हो गई तो मैं उसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, वॉइस टू टेक्स्ट, उसको एडिट करके हम लोग संपूर्ण गीता इंग्लिश में भी पब्लिश कर देंगे बुक फॉर्म में। तो ऐसा मेरा विचार हुआ है, महाराज सहायता करेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा तो काम संपूर्ण हो जाएगा। और यदि उनको लगता है कि शायद मेरे लिए उपयुक्त नहीं है या किसी भी कारण से उनको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अपने आप वो बंद करवा देंगे। ये समूचा उन्हीं के चरणों में मैं छोड़ता हूं, वो जैसा चाहेंगे करवाएंगे। हिंदी में आज हम लोग पहले तो मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, आज 5-7 मिनट लेट हो गई। और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूं कि हिंदी गीता जब समाप्त होगी उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे इंग्लिश में इन द सेम फॉर्मेट जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी, उसी तरह से। तो जो लोग रहना चाहें वो जरूर रहें, मुझे अच्छा लगेगा। जो लोग रहेंगे, देखना चाहेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे तो बीच बीच में आप लोग कर सकते हैं, खास करके गूगल मीट से तो आप कर ही सकते हैं। और अदरवाइज जो फेसबुक पर हैं वो लोग चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, उसका आंसर मैं अगले दिन अवश्य देने का प्रयास करूंगा। महाराज की कृपा होगी तो आंसर मिल भी जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि संपूर्ण गीता 701 श्लोक, कुछ लोग एक श्लोक को नहीं मानते हैं, इसलिए 700 माना जाता है श्लोक। गीता में 18 अध्याय हैं और हर एक अध्याय का नाम है। ये सारा हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में सान्याल महाशय ने बहुत सुंदर तरीके से समस्त गीता का सारांश बताया। मूल बातें जो उसमें समझ में मुझे आई वो ये थी कि जब तक तुम संसार के साथ बंधन में बंधे हो, और संसार में बंधन में बंधने का सबसे प्रमुख कारण है देह आत्मबोध, मैं ये देह हूं ऐसा मानना, तो उस बंधन की वजह से हम लोग न भगवान को जान सकते हैं, न मान सकते हैं और न उनकी तरफ गति प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज आकर के यही बंधन को छीण करते हैं, धीरे धीरे मनसा वाचा कर्मणा आपको कर्म करना बताते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। उन कर्मों को करते हुए, बंधन को छीण करते हुए आप संसार से थोड़ा हटते हैं, जिसको प्रत्याहार कहते हैं। वो प्रत्याहार प्रगाढ़ होते होते पूर्ण वैराग्य में परिणित हो जाता है। और जब वैराग्य हो गया तो आपका मन स्वतः शांत हो जाएगा, प्राण भी शांत हो जाएगा, आपको असीम शांति की प्राप्ति होगी। जो आप वस्तु में खोजते हैं, बाबा बोलते थे वस्तु सापेक्ष सुखो नित्य नेई, वस्तु से प्राप्त सुख जो है वह नित्य नहीं होता, कुछ दिन के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ अरसे के लिए होता है। फिर वो वस्तु जब पुरानी हो जाती है या टूट जाती है या खराब हो जाती है तो आपका सुख जो है वो दुख में बदल जाता है। जबकि भगवान से प्राप्त सुख जो है, भगवान पे आधारित सुख जो है, वह अनित्य है, उसका कहीं कोई, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो रुकता नहीं है। एक बार वह प्रेम आपको आ गया, एक बार वह शांति आपको प्राप्त हो गई तो फिर आपका दूसरी कहीं मन लगेगा भी नहीं। तो भगवान ने कहा कि 5 चीजों के ऊपर आधारित होकर हम लोग जो है संसार में कर्म करते हैं और कर्म करके फंसे रहते हैं। उसमें सबसे प्रथम है शरीर, फिर है इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर है आदृष्ट, पिछले जन्म में जो हमने किया है उसका फल भोग बन करके हमारा भाग्य का निर्माण करता है। फिर है दैव इच्छा, दैव इच्छा में गुरु इच्छा भी आती है, गुरु जो चाहेंगे वो आपके साथ होगा। हालांकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप प्रारब्ध भोग को बिना भोगे
आगे बढ़ जाए। हाँ, वो इतनी मदद जरूर करते हैं गुरु कि आपका जो असह्य वेदना के साथ भोग है, उस भोग की वेदना की अनुभूति को कम कर देते हैं। कोई बहुत बीमार है तो उसकी बीमारी विकराल रूप में है तो उसको नहीं लगेगी कि इतना विकराल है, ठीक है, चलता है, हो गया, अब मेरा भोग था, हो गया, भगवान कृपा करेंगे, इस तरह से चला देता है। कोई आर्थिक संकट आता है, उसमें भी भगवान मदद करते हैं। मैंने इसका बहुत बार अनुभव किया, बहुत लोगों के लिए अनुभव किया, खुद के लिए भी अनुभव किया है कि बिल्कुल पॉकेट में खाली है, लेकिन जब एकदम परम आवश्यक कोई काम आ जाता है तो कहीं न कहीं से पैसा आ जाता है, कहीं न कहीं से जुगाड़ हो जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। और ये जो दूसरा श्लोक हम लोग आज पाठ कर रहे हैं कई दिनों से, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, यह श्लोक गुरु महाराज कम से कम 150 से 200 बार मुझे अपने मुख से सुनाए। मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया, जैसे वो एक गाना भी सुनाते थे, भेबे दैक मौन केउ कारो नोई, तो सोच के देख। क्योंकि उनको मालूम था कि भाइयों में अनबन होगी, माता पिता अपने समय पर चले जाएंगे, बेटा बेटी बड़े होंगे तो वो भी अपना ठोर ठिकाना इधर उधर खोज लेंगे, तो मनुष्य के पास कोई नहीं रहता सिवा भगवान के और सिवा गुरु की स्मृति के। तो इन सब बातों को बताते हुए उनके उपदेश के अनुसार यदि जीवन यापन हम कर सके तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। पर अनिश्चित है हमारा विचार, वो उतना दृढ़ नहीं है। हम लोग कभी तो जोश में आके कहते नहीं हम साधन करेंगे, कभी कहते थे कुछ नहीं होता है, बेकार है। तो इस तरह का जो संशय वाली स्थिति है उसकी वजह से बहुत सारे लोग विडंबित हो जाते हैं, असल रास्ते को कभी कभी भूल जाते हैं। एक समय गर्म बहुत लग रहा, मुझे अंदाज नहीं था इतनी गर्म हो जाएगी। मैं जरा पंखा तेज करके आता हूं। मौसम बड़ा विचित्र है, कभी सर्दी कभी गर्मी। हाँ, गला पकड़ लेता है, कभी शरीर को अकड़ देता है, कभी पता नहीं क्या क्या होता है, जो इच्छा भगवान की। तो हम लोग सारांश पूरा पढ़ चुके थे। अब गीता का सार ये एक परिशिष्ट है, इसमें क्या बोलते हैं मुझे एकदम स्मरण नहीं है, देखते हैं, पढ़ते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। गीता सार परिशिष्ट, ये भी सान्याल महाशय की रचना है, तो उत्कृष्ट होगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अति उत्तम होगी। पूज्यपाद श्री गुरुदेव ने गीता जी की जो योगांग आध्यात्मिक व्याख्या का प्रचार किया है वह कपोल कल्पित नहीं। ये योगांग व्याख्या शास्त्र सम्मत है। हम यहाँ गरुड़ पुराण के अंतर्गत गीतासार से कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं। अच्छा, ये गीतासार गरुड़ पुराण से। एक बार बाबा ने बोला था कि गरुड़ पुराण में और गीता में विशेष अंतर नहीं है, इसीलिए हम लोग के यहाँ द्वादशे में या 12 दिन तक जब तक शोक सभा मनती है गरुड़ पुराण की का पठन पाठन होता है, और वो नहीं जो करना चाहे लोग तो गीता पाठ भी करते हैं, दोनों हो जाए तो और उत्तम है। ये ध्यान रखिएगा कि ये गरुड़ पुराण और ये गीता पाठ जो 12 दिन किया जाता है वो आगंतुक के लिए नहीं किया जाता है। आपके मेरे लिए थोड़ा है अंश उसमें, आगंतुक भी सुने तो उसका भी कल्याण है, लेकिन मुख्यतः वह दिवंगत आत्मा के लिए किया जाता है। दिवंगत आत्मा को पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अचानक तो मेरा शरीर था, अभी तो मेरा शरीर भी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। सूक्ष्म शरीर में होता है वो, तो भटकता है। अच्छा, उसकी गति क्या, उसकी स्पीड क्या होती है जानते हैं? रॉकेट से भी ज्यादा तेज होती है उसकी गति, होती है विचार की जितनी स्पीड। अभी मैंने विचार किया कि मैं अमेरिका में हूं तो तुरंत अमेरिका में मिलूंगा, क्योंकि उसको शारीरिक कोई वो है नहीं कि शरीर में इतना वजन है तो ये प्लेन की टिकट चाहिए, तो वो कुछ नहीं, बस वो सोचा और वहां पहुंच गया।
तो वो ढूंढता है। तो ये 12 दिन गरुड़ पुराण और गीता के पाठ से उस दिवंगत आत्मा को ये पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है और अब उसको क्या करना है। इसलिए गरुड़ पुराण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गीता पाठ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच गीता सारम प्रवक्ष्यामि अर्जुनायोदितं पुरा अष्टांग योगम मुक्त्यर्थ सर्व वेदांत सारगम। मैं गीता सार का वर्णन करूंगा जिसे पहले मैंने अर्जुन से कहा था। समस्त वेदांत शास्त्र का सार गर्भ अष्टांग योग ही गीतार्थ सार है। आत्मलाभ परोन्नान्य आत्मा देहादि वर्जिता रूपादिमान ही देहोवत करुणत्वादि लोचनम। आत्मलाभ ही परम लाभ है। क्या मतलब है आत्मलाभ? आत्मलाभ का मतलब है आत्मा तो आपके पास है ही, तो उसका लाभ कैसे करेंगे? आपका है आपके पास, लेकिन आपके बक्सा घर में रखा हुआ है, किसी लॉकर में रखा हुआ है, आप भूल गए हैं क्योंकि आप मस्त हैं, त्रस्त हैं, व्यस्त हैं अपने शरीर के साथ। आत्मा का ध्यान नहीं है। जब वो वापस याद करा दिया जाएगा, उसके बाद जब आप उसको देखेंगे, अनुभव करेंगे, वही आत्मलाभ है। आत्मलाभ ही परम लाभ है। उससे बढ़कर उत्कृष्ट लाभ कुछ नहीं है। महाराज ने मुझे यही कहा था, ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारे भाइयों ने किया, किसी और ने किया, ठग विद्या हुई, ये हुआ वो हुआ, ये यदि नहीं होता तो तुम उसी में व्यस्त रहते, मेरी तरफ झांकते भी नहीं, मेरे पास आते भी नहीं, मेरे साथ तुम बैठते भी नहीं। तो अब तुम विचार करो कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आया। तो अब चूंकि वो बोल रहे थे तो मुझे मालूम था कि उनकी तो यही इच्छा है कि मैं हाँ बोलूं, तो मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन मैं अंदर से 16 आने कन्विंस्ड नहीं था। वो मिलता तो ज्यादा आनंद रहता, संपत्ति मिलती, मेरा जो हक था, पैतृक संपत्ति पे मेरा जो हक था वो जो मुझे नहीं मिला, मुझे दुख है। ये विचार गया नहीं। अब धीरे 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 जा रहा है। जैसे जैसे गीता पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत साधन करते हैं, जा रहा है। तो बाबा से मिलने का, बाबा के पास आने का मतलब ही यही है कि जो आसुरी संपत्ति है, जो संसार में रह जाने वाली है, जिसको तुमने आने के बाद संसार में उसका सृजन किया था, वह संपत्ति तुम्हारे को बंधन करके रख लेगी। और दैवी संपत्ति जो गुरु दे सकते हैं, गुरु ही देते हैं, उसके सारे रास्ते गुरु बताते हैं, वह संपत्ति तुमको मुक्त करेगी इन बंधनों से, संसार से, तुम्हारी इमेजिनेशन से, तुम्हारे अपने शरीर के कारागार से, जेल से। आत्मलाभ ही परम लाभ है। उससे बढ़कर उत्कृष्ट लाभ और कुछ है नहीं। आत्मा देह वर्जित है। देह से उसको कुछ लेना देना नहीं है, देह वर्जित है। देह रूप आदि गुणयुक्त है, रजगुण, सतगुण, तमोगुण। और नेत्रादि इंद्रियां कारण मात्र हैं। जो इंद्रियां हैं उनसे कोई दृश्य गया, मन को लोभित कर दिया, बुद्धि से विचार किया कि इसको कैसे अर्जन करें, ये तो उसके पास है, उससे कैसे इसको हम लेके आए, यही काम हो जाता है। फिर देह, मन, अहंकार और प्राण, कोई आत्मा नहीं है। विधूम इव दीप्तार चिरादित्य एव दीप्तिमान। आत्मा धूम रहित, धुएं रहित, अग्नि के समान और दीप्तिमान सूर्य के समान है। आत्मा धुआं रहित अग्नि है, एकदम विकराल रूप से प्रज्वलित हो, वैसी है। और दीप्तिमान सूर्य के समान है। न कोई मेघ है, न कोई बाधा है। वैसा सूर्य जब चमकता है, उसके जैसी आत्मा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी च क्षेत्रज्ञ स्थानि पश्यति। खानान्तु मनसा रश्मिन् यदा सम्यग् नियच्छति। तदा प्रकाशते यात्मा घटे दीपो प्रज्वलन्निव। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मण। सर्वज्ञ और समदर्शी क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन है? कुटस्थ,
क्षेत्र है शरीर, तो कुटस्थ रूपी आत्मा, आत्मा रूपी कुटस्थ, वही आपके शरीर का संचालन करता है। सर्वज्ञ और समदर्शी क्षेत्रज्ञ ही इंद्रियों को देखता है। जैसे सूर्य रश्मि के द्वारा हमको स्पर्श करता है, सूर्य की किरणें स्पर्श करती है हम लोगों को, इंद्रिय शक्ति भी उसी प्रकार विषयों को स्पर्श करती है। मन के द्वारा इंद्रिय रश्मियां सम्यक नियमित होने पर दीप में जैसे ज्वाला प्रकाशित होती है, आत्मा भी उसी प्रकार देह घट में प्रकाशित होता है। पाप कर्म का क्षय होने पर जीव को ज्ञान उत्पन्न होता है, पहले नहीं होता। यथा दर्शतल प्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि इंद्रियाणि इंद्रियार्थश्च महाभूतादि पंच च मनोबुद्धिमहंकारम अव्यक्तम पुरुषम तथा प्रसंख्यान परावाप्तो विमुक्तो बंधनेर्भवेत्। मुझे अंदाज नहीं था ये इतना सुंदर है। ये भी गरुड़ पुराण की बातें हैं, ये एकदम गीता से मैच करता, आप देख लीजिए। जैसे दर्पण में अपने रूप का दर्शन किया जाता है, उसी प्रकार जीव निर्मल बुद्धि में इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष को भी देखता है। तब प्रसंख्यान या विवेक ज्ञान द्वारा देहेंद्रिय आदि से आत्मा का पार्थक्य अलग अलग हैं दोनों, ऐसा निश्चय करके देहादि बंधन से विमुक्त होकर परमार्थ को प्राप्त होता है। परमार्थ क्या है? परमार्थ है भगवत प्राप्ति। अहम ब्रह्म परम ज्योति प्रसंख्याय विमुच्यते द्विद्वादशेभ्य ख्यातो यः पुरुष पंचविंशक विवेकात् केवलीभूत षड्विंश मनुपश्यति। जब जीव मैं परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म हूं, इस प्रकार की उपलब्धि माने मुंह से बोल दिया, कान से सुन लिया, बुद्धि में कुछ गया नहीं, मन में कुछ गया नहीं, वो उपलब्धि नहीं है। वो तो अच्छा तोता रखोगे, उसको सिखाओगे तो मुंह से बोल देगा, वो आप जो बोलोगे वो बोल देगा, बट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसका मतलब नहीं है। लेकिन उपलब्धि का मतलब होता है जब ये बातें आपके हृदय में और मन में अच्छी तरह से व्याप्त हो जाएंगी, जड़ जमा लेंगी, उसको उपलब्धि कहते हैं। तब वह मुक्त होता है। चतुर्विंश तत्व से पृथक होकर पंचविंश रूप में जो प्रसिद्ध पुरुष है, वह विवेक विचार द्वारा प्रकृति से पृथक होकर कैवल्य लाभ करता है, और जो षड्विंश तत्व स्वरूप जो ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार करता है। नवद्वारमिदं गेहं त्रिस्थूनं पंच साक्षिकं क्षेत्रज्ञादितिष्ठितं विद्वान यो वेद सवरः कवि। जो विद्वान पंच महाभूत युक्त, सत्व रज तमोगुण युक्त, क्षेत्र और के द्वारा अधिष्ठित चक्षुकर्ण आदि 9 द्वार विशिष्ट इस देह को जानता है, वही श्रेष्ठ कवि या ज्ञानी है। मैं आपको याद दिला दूं, भागवत महापुराण में एक कथा है राजा पुररंजन की। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, 9 द्वारमिदं गेहं त्रिस्थूलम पंच साक्षिकम, ये सारी बात उसमें मिलती है। बाबा कम से कम 3 बार तो मुझसे पढ़वाए हैं, और भी लोगों से पढ़वाए। अब भगवान कहते हैं, शिव भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, यमाश्च नियमा पार्थ आसनम प्राण संयम प्रत्याहारस्तथा ध्यानम धारणा अर्जुन सप्तमी समाधिर्यम अष्टांगा समाधिर्यम अष्टांगो योग उक्त विमुक्त। ये भगवान बोले, हे पार्थ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की ये अष्टांग योग विमुक्ति के उपाय बताए गए। इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी, इन्हीं उपायों के द्वारा। कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा मैं बराबर बोलता हूं, क्योंकि मुझे हैबिट है, मेरी माँ बहुत बार बोलती थी, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्य प्रचक्षते।
मनश्चेन्द्रियाणांच एकाग्रयं परमं तपः शरीर शोषणम वापि कृच्छन् चंद्रायणादिभिः वेदांत शतरुद्रीय प्रणवादि जपं बुधा सत्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते स्तुति स्मरण पूजा दिवांगन कार्य कर्म भी सुनिश्चला हरौ भक्तिर रेतदीश्वरी चिंतनम। अब सुनिए, मन वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा सर्वदा सब अवस्थाओं में, ऑल द टाइम, एवरी टाइम, सब प्रकार के मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता। किसी चीज की भी इच्छा, कामना, वासना का त्याग। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तपस्या है, जो कि हम लोगों से होती नहीं, मुझसे तो नहीं होती है। कच्छंद्र चांद्रायण व्रतादि, चांद्रायण व्रत आदि के द्वारा जो देह का शोषण है उसको भी तपस्या कहते हैं। मैं नहीं जानता हूं ये क्या है। वेदांत पाठ, शतरुद्रिका पाठ, प्रणव आदि के जप को पंडित लोग स्वाध्याय कहते हैं। यह स्वाध्याय पुरुष के लिए सत्व शुद्धि कारक है। तमोगुण रजोगुण को कम करता है, सत्व को बढ़ाता है। मन, वाक्य और शरीर के द्वारा भगवान के स्तवन, स्तुतिगान, स्मरण, याद, मनन और पूजादि से हरि में जो अचला भक्ति होती है वही ईश्वर चिंतन है। मूर्त अमूर्त ब्रह्म रूप चिंतनम ध्यानम उच्यते योगारंभे मूर्त हरिर मम मूर्त मत चिंतयेत। मूर्त और अमूर्त, मूर्त माने मूर्ति है जिसका विग्रह है। हनुमान जी हैं, वो है, विष्णु भगवान है, राम है, कृष्ण है, ये सब मूर्त है रूप। और अमूर्त साक्षात ब्रह्म। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म रूप के चिंतन को ध्यान कहते हैं। योगारंभ काल में मूर्तिमान हरि का तथा तदनंतर अमूर्त ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। देखिए क्या बोले, बहुत सिंपल में बहुत सुंदर बात बोले। योगारंभ काल में जब आप स्टार्ट करो तो मूर्तिमान हरि का, उस समय कोई भी विग्रह जो आपको पसंद है, जो आपका इष्ट है, जैसे गुरु की मूर्ति, उसका ध्यान करो। और तदनंतर बाद में धीरे धीरे अमूर्त ब्रह्म का चिंतन करो, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, निराकार ब्रह्म। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम साक्षी जीव स्मृत जागृत स्वप्न सुषुप्त्या खैव व्यक्तिरिक्तश्च निर्गुण निर्गतावयवोत्सर्गो नित्य शुद्ध स्वभावक परमात्मैव सज्जाग्रत स्वप्नादौ सन्निधानत अंतःकरण रागैश्च अंतःकरण संस्थिता जागृत स्वप्न सुषुप्तिश्च पश्यत विकृत सदा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का साक्षी कौन है? मैं जगा हुआ था कि सो रहा था? वही जीव जब उक्त अवस्था त्रय से अलग हो जाता है तब वह निर्गुण कहलाता है। जिसके अवयव का विनाश नहीं होता, जो नित्य शुद्ध स्वभाव विशिष्ट है, उस परमात्मा को जागृत स्वप्नादि अवस्थाओं में सन्निहित रहने पर भी सत कहते हैं। अंतःकरण में स्थित, यथापि अंतःकरण के विषय रागादि के द्वारा अविकृत, विकार नहीं आता है, वह परमात्मा ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्था त्रय को प्रत्यक्ष देखता है, वही है साक्षी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं श्री श्री गीता महात्म्यम। ये संस्कृत में है, मैं हिंदी खाली पढ़ता हूँ। इतना संस्कृत पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सुनने वाले को कितना समझ में आएगा और पढ़ने वाला कितना शुद्ध पढ़ेगा, दोनों ही बातें। खाली शुरू की 2-3 पंक्तियां संस्कृत की पढ़ देता हूँ। गीतायाश्चैव महात्म्यम यथावत सूतमेव वद पुरा नारायण क्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितम। सूतवाच, सूत की 2 लाइन भी पढ़ देते हैं। भद्रम भागवता पुष्पृष्टम यद्विगुप्ततमं परम शक्यते केन तद्युक्तम गीता महात्म्यमुत्तमम
कृष्णो जानाति वै सम्यक किंचन कुंती सुतः फलम व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्को अथ मैथिलः। बस यहीं तक पढ़ता हूं, कोई विशेष बात नहीं बोली गई है। ऋषि पूछ रहे हैं इनसे, सूत से ऋषि पूछ रहे हैं कि महाराज ये जो नारायण क्षेत्र में व्यास मुनि के उन्मोदित किया हुआ जो महात्म्य है गीता का, वो क्या है मुझे बताइए। सूत बताते हैं, पढ़ लेते हैं। शौनक बोले, शौनक ऋषि पूछ रहे हैं सूत ऋषि से, हे सूत, पूर्व काल में नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यास मुनि ने जो गीता का महात्म्य वर्णन किया था वह यथावत मुझसे कहो। व्यास महाराज ने गीता का वर्णन किया था, उनका महात्म्य का, गीता के इंपॉर्टेंस का। अब देखिए, नैमिषारण्य, माँ की इच्छा हुई थी, हम लोगों के ऊपर उनकी कृपा हुई थी, तो हम लोग नैमिषारण्य गए थे। भौतिक रूप से नैमिषारण्य में कुछ भी नहीं है, 25-50 मंदिर हैं, उसका महात्मा भी हम लोग नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। ये पूरा आध्यात्मिक क्षेत्र है। नैमिषारण्य में ही महाराज रामचंद्र जी अपने पूरे परिवार के साथ गए थे। रावण रूपी जो था तो राक्षस, पर जन्मजात वो ब्राह्मण था, ऋषि का बेटा था। उसकी जब हत्या हुई, उसके परिवार की हत्या हुई, कुंभकर्ण भी था, उसका बेटा भी था, उन सबके ब्राह्मणों की हत्या हुई। उस ब्राह्मण हत्या दोष से बचने के लिए वहां उन्होंने यज्ञ किया। इसी तरह से नैमिषारण्य में अनादिकाल से यज्ञ, पाठ, पूजा, भगवत स्मरण चलता रहता है। वहां 80,000 तीर्थ बताए गए। अब आप सोचिए कि फिजिकली तो वहां कुछ नहीं है, 25, 50, 100 होंगे, इससे ज्यादा मंदिर नहीं। और कुछ बन रहे हैं, वो तो उनका बिजनेस है, पंडित जी लोग अपना अपना बना रहे हैं, जमींदारी। तो ये नैमिषारण्य है क्या चीज? तो नैमिषारण्य की कहानी थोड़ी सी छोटी सी मैं आपको बता देता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य था कि नैमिषारण्य, इतना नाम सुना है, वो देखने को तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है, तो ये है, तो वो है। तो बाबा से प्रार्थना करी तो उन्होंने बुद्धि दी। नैमिष्य अरण्य, क्षण भर के लिए जो जंगल है, शांत होता है जंगल, बाग वगैरह नहीं होते, ऐसा जंगल। वहां एक है चक्र तीर्थ। नैमिषारण्य का उपाय क्या है? तो एक बार बहुत सारे ऋषियों ने, सुनते हैं कि 80,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के और निवेदन किया कि महाराज, हम लोग को सबसे उत्तम वह जगह बताइए जहां हम लोग निर्विघ्न, विदाउट डिस्टर्बेंस साधन भजन कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, वो तो होगा तो भारत में ही, पर फिर भी मैं सारी दुनिया के को चक्कर लगाने के लिए ये चक्र छोड़ता हूं। तो उन्होंने चक्र छोड़ा। ये चक्र समस्त पृथ्वी का चक्कर लगा करके नैमिषारण्य में गिरा, इसलिए उसको चक्र तीर्थ भी बोलते हैं। ये नैमिषारण्य तब क्या हुआ, अब आप समझ गए होंगे, कुटस्थ। यहीं पे सारे तीर्थ हैं, यहीं सारे भगवान हैं, यहीं तपस्या होती है, यहीं पाठ पूजा होती है, यहीं व्यास की रचनाएं होती है, यहीं गीता का उपदेश होता है, सब कुछ ही होता है। इसलिए नैमिषारण्य का जो यत भांडे तत् ब्रह्मांडे जो है विचार, उसके हिसाब से नैमिषारण्य लखनऊ के पास है, हम लोग गए थे। लेकिन भांड के हिसाब से, हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब गुण है घट माही, हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। तो मैं नैमिषारण्य आपका कुटस्थ है, चक्र तीर्थ है, वहां पे कुछ नहीं है। एक पानी का हौद जैसा है, चक्र के जैसा है, उसमें चारों तरफ में आरती करने का जुगाड़ है। जाते हैं लोग, शाम को आरती होती है, भजन होता है, जय गुरु। आपको अंदर जाना होगा। आपकी यात्रा तीर्थ स्थान, वो स्थान, वो स्थान, वो स्थान नहीं है। आपकी यात्रा है अंदर जाना।
योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचा तान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। ब्रह्म समान होना है, भगवान को पाना है, गति अर्जित करनी है, अंदर जाइए, अंदर की यात्रा कीजिए। चलिए, तो अब इनका भी मतलब है, सूत ऋषि कौन थे, शौनक ऋषि कौन थे। शौनक अभी तो इस जमाने में तो यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट, वो है प्राइम मिनिस्टर हैं, 10 नंबर डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में रहते हैं। उसको अंग्रेजी में शौनक बोला जाता है, शौनक है। एनीवे, शौनक बोले, हे सूत, पूर्व काल में नैमिषारण्य में नारायण क्षेत्र में, नारायण क्षेत्र यही है कुटस्थ, यहीं नारायण रहते हैं। व्यास मुनि ने जो गीता का महात्म्य वर्णन किया था। व्यास मुनि कौन है? व्यास मुनि वो हैं जो गीता को या किसी भी वेद को या किसी भी शास्त्र को उचित भागों में विभाग करके, डिवाइड करके आपको उसका मूल अर्थ समझा दे, वही व्यास है। वो कौन समझाएगा? कुटस्थ। तो व्यास भी वही है। तब वह यथावत मुझसे कहो, जो उन्होंने किया था, बताया था, वो मुझसे बताओ। सूत बोले, हे भगवान, आपने अच्छा प्रश्न किया है, वह परम गुह्यतम है। इट इज वेरी डीप सीक्रेट। इस गीता महात्म्य को सुंदर रूप से कहने में कौन समर्थ है? श्री कृष्ण इसको सम्यक रूप से जानते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन, वेदव्यास, उनके पुत्र सुखदेव, याज्ञवल्क, मिथिलाधिपति जनक भी इसके फल को किंचित जानते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे लोग इसका फल सुनकर इसके महात्म्य का लेश मात्र कीर्तन करते हैं। मैंने भी वेदव्यास जी के मुख से कुछ श्रवण किया, कुछ सुना है मैंने, अतएव इसे आपके सामने मैं कहता हूं। जितना सुना है उतना मैं बोलता हूं आपको। समस्त उपनिषद मानो गौ स्वरूप है, काऊ, और उस गौ को दूहने वाले हैं गोपाल नंदन श्री कृष्ण। पार्थ उस गौ के वत्स स्वरूप है, बछड़ा। वत्स जैसे अपनी माता के दुग्ध को पान करके परितृप्त होता है, उसी प्रकार अर्जुन इस उपदेश अमृत को पान करके परितृप्त हुए थे और सदा के लिए उनकी भव क्षुधा मिट गई थी। भव माने संसार, क्षुधा माने प्यास, भावा संसारासक्ति। गीता रूपी अमृत ही इस उपनिषद गौ का सुस्वादु दूध है। इस गीतामृत दुग्ध को सुधी लोग पान करते हैं, बुद्धिमान लोग। अर्जुन के सारथी बनने का व्रती होकर जिसने लोकत्रय के उपकारार्थ इस गीतामृत का दान किया था, उस परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा हर एक शब्द में। अर्जुन के सारथी बनने का व्रती, उन्होंने व्रत लिया था कि हाँ, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं तुम्हारे लिए, युद्ध में तो मैं अस्त्र उठाऊंगा नहीं, है ना। जिसने लोकत्रय, कौन से लोकत्रय? पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल? जी नहीं, लोकत्रय आपके अंदर के 3 हिस्से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लोकत्रय के उपकारार्थ, इसका उपकार करने के लिए इस गीता अमृत का दान किया और उस परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार मैं करता हूं। जो मनुष्य इस घोर संसार सागर को पार करने की इच्छा रखता है, वह इस गीता रूपी तरणी, तरणी माने नौका, आश्रय लेकर अनायास ही संसार सागर के पार पहुंच सकता है। जो आदमी गीता ज्ञान का सदा श्रवण अभ्यास किए बिना मोक्षाभिलाषी होता है, वह मूढ़ आत्मा बालकों के द्वारा उपहास का पात्र बनता है। जो लोग रात दिन गीता शास्त्र का श्रवण और अध्ययन करते हैं, उनको मनुष्य नहीं देवता जानना चाहिए, इस विषय में कोई भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के उपदेश के द्वारा अर्जुन को तत्व ज्ञान की शिक्षा दी थी। तत्व ज्ञान भगवान, उसमें सगुण निर्गुण भक्ति तत्व की व्याख्या भी उन्होंने की थी। भक्ति मुक्त मिश्रित गीता के 18 अध्याय स्वरूप 18 सोपान के द्वारा क्रमशः चित्त शुद्धि प्राप्त करके प्रेम भक्ति आदि कर्मों में अधिकतर उन्नति प्राप्त होती है। गीता रूपी सलिल में स्नान करके साधुओं का संसार मालिन्य दूर हो जाता है, परंतु जो श्रद्धाहीन है, जिनको श्रद्धा नहीं है,
उनका गीता सलिल में अवगाहन हस्ती स्नान के समान व्यर्थ हो जाता है। हाथी भी तो नहाते हैं नदियों में। जो आदमी गीता शास्त्र का पठन पाठन करना नहीं जानता, मनुष्य लोक में उसके समस्त कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। गीता शास्त्र से जो अनभिज्ञ हैं, जो जानते ही नहीं गीता क्या है, उसकी अपेक्षा नराधम, अधम माने नीचा, नरों में सबसे नीच और दूसरा कोई इस जगत में नहीं है। उसके मनुष्य देह धारण, ज्ञान और कुलशील को धिक्कार है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं सूत जी, ऋषि सूत। किसको बोल रहे हैं? ऋषि शौनक को। जो आदमी गीता का अर्थ ही नहीं जानता, उसकी अपेक्षा नराधम और कोई नहीं है। उसकी देह, कल्याणशीलता, गृहस्थाश्रम और वैभव आदि को धिक्कार है। गीता शास्त्र से जो अवगत नहीं है, उसकी अपेक्षा अधम दूसरा कोई नहीं है। उसके प्रारब्ध, कर्म और प्रतिष्ठा को धिक्कार है। उसकी पूजा, मान और महत्व को धिक्कार है। गीता शास्त्र में जिसकी मति नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता। अर्थात उसमें जिसकी बुद्धि का प्रवेश नहीं है, उसका सब कुछ निष्फल है। उसके ज्ञानदाता को धिक्कार है, उसके गुरु को भी धिक्कार करती है। उसकी व्रत निष्ठा, तपस्या और यश को धिक्कार है। जो आदमी गीता का पठन करता ही नहीं है, उसकी अपेक्षा नराधम और कोई है भी नहीं। जो ज्ञान गीता शास्त्र में लिखा ही नहीं है, उसको आसुरिक ज्ञान समझो। यदि वो गीता में इंक्लूडेड नहीं है, भगवान ने उसको गीता में नहीं बोला है, अर्जुन को नहीं सुनाया है, तो आसुरिक ज्ञान होगा, इसीलिए नहीं सुनाया। यह ज्ञान बिल्कुल ही निष्फल है और धर्म विरहित तथा वेद वेदांत विनंदित है, आसुरिक ज्ञान। अतएव धर्ममय गीता का आश्रय लो। वह सर्वज्ञान प्रदायिनी, सर्वशास्त्र की सारभूता है। गीता के समान विशुद्ध और कुछ है ही नहीं। इसलिए सर्वशास्त्रों की अपेक्षा वही विशिष्ट है। विष्णु पर्व एकादशी में जो गीता का पाठ करता है, वह निद्रा, जागरण, गमन, उपवेशन किसी भी अवस्था में शत्रु के द्वारा त्रासित नहीं होता। अथवा जो आदमी शालिग्राम शिला के पास अथवा देवालय में, शिवालय में तथा तीर्थ स्थान में या नदी के तट पर गीता पाठ करता है, वह निश्चय ही सौभाग्य को प्राप्त होता है। देवकी नंदन, देवकी के बेटे श्री कृष्ण गीता पाठ से जितना परितुष्ट होते हैं, वैसा वेद अध्ययन, दान, यज्ञ, तीर्थ सेवा और व्रत आदि के अनुष्ठान के द्वारा वह नहीं होते। भगवान ने कहा था, अर्जुन से ही कहा था एक बार, गीता में हृदयम पार्थ। हे पार्थ, गीता तो स्वयं मेरा हृदय है। जो आदमी भक्ति युक्त चित्त से गीता का अध्ययन करता है, उसको वेद शास्त्र और पुराण आदि के अध्ययन से प्राप्त होने वाले सारे फल प्राप्त होते हैं। योग स्थान में, सिद्धपीठ में, शालिग्राम शिला के सामने, सज्जनों की सभा में, यज्ञ क्षेत्र में अथवा भगवत भक्त के समीप जो गीता पाठ करते हैं, वे परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसको एक बार धीरे धीरे पढ़ते हैं, फास्ट पढ़ गया। योग स्थान में, सिद्धपीठ में, शालिग्राम शिला के सामने, सज्जनों की सभा में, यज्ञ क्षेत्र में अथवा भगवत भक्त के समीप जो गीता पाठ करते हैं, वे परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसमें तो 2 क्वालिफिकेशन तो मेरे लिए अप्लाई हो गए। सज्जनों के पास पाठ कर रहा हूं मैं और भगवत भक्तों के पास कर रहा हूं। यदि भक्त नहीं होता तो 1 बार, 2 बार, 3 बार के बाद आता नहीं, सुनता नहीं। तो भक्ति है, कहीं ना कहीं जिज्ञासा है, इच्छा है, कामना है कि मैं जानूं, वही तो भगवत भक्त होता है। जो प्रतिदिन गीता का पाठ या श्रवण करते हैं, जानना चाहिए कि उन्होंने मानो दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ कर लिए। इतना बड़ा फल है। जो गीता श्रवण या कीर्तन करते हैं, जो सिर्फ सुनते हैं या उसका कीर्तन करते हैं अथवा दूसरों को सुनाने के लिए गीता की व्याख्या करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं, कुटस्थ। जो भक्ति के साथ विधिपूर्वक सादर विशुद्ध गीता पुस्तक दान करते हैं, उनकी भार्या प्रिया होती है, लड़ाई नहीं करती पत्नी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वे यश, सौभाग्य, आरोग्य आदि प्राप्त करते हैं और स्नेही लोगों के प्रिय होकर परम सुख को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
जिस घर में गीता की अर्चना होती है, जहां अभिचार अभिशाप आदि जनित किसी प्रकार का दुख नहीं आ पाता है। क्यों जानते हैं? मैं नहीं जानता हूं सूत ऋषि क्या किस बेसिस पे बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं जानता हूं कि शौनक ऋषि क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं जो सुना हूं, गुरु महाराज के मुंह से सुना हूं, उन्होंने यही कहा था, उनके गुरु ने, तो मेरे गुरु पे भी लागू है कि जहां गीता पाठ होता है वहां मैं रहता हूं। तिवारी बाबा ने मेरे गुरु महाराज को बताया था, मेरे गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया था। तो जहां गुरु रहेंगे वहां कैसा पाप, कैसा अनाचार, कैसी दुष्वृत्ति, कैसा लोभ, कैसा क्रोध, सबको नाश कर देते हैं वो, और सिर्फ भगवत भक्ति बढ़ाते हैं, मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। गुरु रहेंगे तो सब सुचारू चलेगा, गुरु रहते हैं। इसीलिए हम लोग शुरू में जो आह्वान करते हैं गुरु का, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, और भी दूसरे श्लोक जो है वो गुरु का वंदन है, गुरु का आह्वान है, इसीलिए किया भी जाता है। महाराज आप प्रसन्न हो, गीता पाठ हमसे ढंग से करवा लीजिए, सुनने वालों को समझा दीजिए, और उसके बाद कृपा वश होकर हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, हम लोगों का कल्याण साधिए। इसीलिए गुरु का आह्वान किया जाता है। वो आते हैं, एकदम आते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, पर आवश्यक नहीं है, हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। गीताध्यायी यदि महापाप और अति पाप भी करे तो पद्म पत्रस्थ जल के समान वो उनको स्पर्श नहीं कर सकता। अनाचार जनित, अवाच्य भाषण जनित सारे पाप, अभक्ष्य भक्षण आदि जनित और अस्पृश्य स्पर्श जनित दोष, ज्ञान अज्ञान कृत अथवा इंद्रिय जनित सारे दोष गीता पाठ के द्वारा तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, इंस्टेंटली। सर्वक्ष भोजन और सर्वत्र प्रतिग्रह करने पर भी गीता पाठ करने वालों को ये पाप लिप्त नहीं कर पाते। अविहित भाव से शास्त्र विधि का उल्लंघन करके, रत्नपूर्णा पृथ्वी का परिग्रह करके भी एकमात्र गीता पाठ के द्वारा विद्योत पाप होकर मनुष्य स्वच्छ स्फटिक के समान शुद्ध हो जाता है। जिनका अंतःकरण सदा गीता में रम्यमाण होता है, गीता में ही लगा रहता है, वही साग्निक है, वही जापक है, वही उपासक है, वही क्रियावान है, वही पंडित है, वही दर्शनीय है, वही धनवान है, वही योगी हैं, वही ज्ञानवान हैं, वही याज्ञिक हैं, वही याचक भी हैं, वही सर्व वेद अर्थदर्शी हैं। जहां नित्य गीता का पाठ होता है, प्रयाग आदि पृथ्वी के समस्त तीर्थ वहां विद्यमान रहते हैं। अभी मैंने बोला नैमिषारण्य में 80,000 तीर्थ। फिजिकली इट डजंट मेक एनी सेंस। उस जगह पे 80,000 मकान भी शायद नहीं होंगे। क्या कहा, देखिए फिर से सुनिए इसको। जिसके घर नित्य गीता पाठ होता है, इसके पहले का था, जहां नित्य गीता का पाठ होता है, प्रयाग आदि पृथ्वी के समस्त तीर्थ वहीं विद्यमान रहते हैं। उनके जीवन काल में देहावसान के बाद भी सारे देवता ऋषि योगी उनका देह रक्षक होकर वास करते हैं। जिनके घर नित्य गीता पाठ होता है, नारद ध्रुव आदि पार्षदों के साथ बालकृष्ण उसके सहायक होते हैं। गीता शास्त्र का विचार अध्ययन अध्यापन जहां होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण राधिका के साथ परमानंद करते हैं। राधिका कौन है? प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण कौन है? पुरुष। तो पुरुष प्रकृति संपूर्ण युगल रूप में वहां आनंद करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, लीजिए आ गया, अभी बोला मैं, अभी आ गया। हे भगवान, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता में हृदयम पार्थ, मेरा सार सर्वस्व है, इसी में मैं बसता हूं। मेरा अति उग्र ज्ञान है और मेरा अव्यय ज्ञान रूप है, कभी न खटने वाला, कभी न खत्म होने वाला ज्ञान है। गीता मेरा परम उत्तम स्थान है, मेरा परम पद है, मेरी अतीव गुह्य वस्तु और मेरा परम गुरु है। भगवान बोल रहे, गीता के आश्रय से मैं अवस्थित हूं। यह मेरा परम गृह भी है, घर, यहीं मैं रहता हूं, इसी में मिलता हूं मैं।
गीता ज्ञान का आश्रय करके मैं त्रिलोक का पालन करता हूं। गीता ब्रह्म रूपा है, अर्धमात्रा स्वरूपा है, अनिर्वाच्य पदात्मिका है, परमा विद्या रूपिणी है। हे पांडव, गीता के समस्त गुह्य नामों को कहता हूं, तुम श्रवण करो, सुनो। गीता के अलग अलग नाम जो है भगवान बोलेंगे, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। इन नामों का कीर्तन करने से सारे पाप तत्काल विनष्ट हो जाते हैं। गंगा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या, पतिव्रता, ब्रह्मावली, ब्रह्म विद्या, त्रिसंध्या, मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवध्वनि, भवग्नि, नॉट भवध्वनि, भवग्नि, भ्रांतिनाशिनी, वेदत्रयी, परानंदा, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, ये सारे गीता के नाम। अब इसमें एक दो हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। कैसे? भ्रांति नाशिनी, गीता भ्रांति नाशिनी कैसी है? बहुत सिंपल, पहले श्लोक से ही अर्जुन की भ्रांति को नष्ट करने में लगे हैं भगवान, और अंत में 18वें अध्याय में 72 और 73 उनका संवाद है कि मैंने तुमको बहुत तरीके से समझाया, तुमने एकाग्र होकर सुना कि नहीं? यदि सुना तो क्या समझा, और अब आगे तुम क्या करने वाले हो, ये मुझे अपने मुंह से बोलकर सुनाओ अर्जुन। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन 73 नंबर श्लोक 18वें अध्याय में बोलते हैं, स्थितोस्मि गत संदेह तत्प्रसादात् मयुच्यत करिष्ये वचनम तव। जो आपने बताया उन्हीं वचनों के अनुसार मैं अब जीवन यापन करूंगा। भ्रांति नाशिनी और भी एक तरीके से बाबा बोलते थे, জানো জিতে এটা হচ্ছে भ्रामरी गुहा। भ्रामरी, भ्रम की अरी, भ्रम की दुश्मन गुफा, नाम देखिए, भ्रामरी। এখান থেকে বেরিয়ে গেলেই ভ্রম তোমাকে ধরে নেবে, এখানে কিন্তু ভ্রম তোমাকে ধরতে পারবে না। তো কি দরকার? আরামে ভেতরে গিয়ে আরামে ঘুমো, ওখানে শো, ওখানে ভগবানের ধ্যান করো, ওখানেই থাকো, माने कुटस्थ। तो कुटस्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का कुटस्थ से क्या लेना देना है? जीव का कुटस्थ से क्या लेना देना है? ये सारी बातें गीता में ही सुना है हम लोगों ने, इसीलिए भ्रांति नाशिनी हो गई। कितनी सुंदर बात है, नहीं? जो संपूर्ण गीता पाठ नहीं, यहां नहीं है, ये सारे गीता के नाम है, हम लोगों ने पढ़े। जो आदमी निश्चल चित्त से इन नामों का नित्य जाप करता है, वह ज्ञान और सिद्धि लाभ करके अंत में परम पद को प्राप्त होता है। संपूर्ण गीता पाठ में जो असमर्थ है वह उसका आधा पाठ करे, उससे ही उसे निस्संदेह गोदान जनित पुण्य लाभ होगा। जो गीता का 1/3 1/3 पाठ करेगा वह सोम योग का फल प्राप्त करेगा। जो गीता का षडांश पाठ करेगा 1/6, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। गंगा स्नान माने साधन, सुषुम्ना में स्नान। गंगा स्नान माने नहीं हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, हर हर गंगे 3 तो डूब लगाए, 1 तो शैम्पू किए, तेल लगवाया, मालिश करवाया, फिर चले गए। दैट इज नॉट गंगा स्नान, वो बाहरी गंगा स्नान। उसका भी लाभ होता है, जो साधन नहीं जानता उसके लिए वही ठीक है। जो प्रतिदिन 2 अध्याय निरंतर पाठ करता है वह एक कल्प काल तक निश्चय इंद्रलोक में वास करता है, युग युगांतर तक। जो व्यक्ति भक्ति संयुक्त होकर एक अध्याय भी पाठ कर लेता है वह रुद्रलोक में गणत्व को प्राप्त होकर चिरकाल तक वास करता है। रुद्रलोक शिव, गण उसके जो अंग भंग टेढ़े बांके सब हैं, वो दिखने में ही टेढ़े बांके बहुत पावरफुल है। नंदी उनका सबसे पावरफुल गण है। जो अध्याय का अर्ध या एक पाठ नित्य पाठ करता है वह शतमन्वंतर तक रविलोक में वास करता है। जो गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या अर्ध श्लोक भी पाठ करते हैं वह 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक में वास करता है। जो गीता के एक अध्याय, एक पाद या एक श्लोक मात्र का अर्थ स्मरण करते करते देह त्याग करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो अंतकाल में गीतार्थ या गीता पाठ श्रवण करता है वह महापातक युक्त होने पर भी मुक्ति का भागी हो जाता है।
जो गीता पुस्तक संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होकर विष्णु के साथ परमानंद में वास करता है। गीता के एक अध्याय का अर्थ समझकर जिसकी मृत्यु होती है उसको फिर नीच योनि को प्राप्त नहीं होना पड़ता, वह पुनः मनुष्य योनि को ही प्राप्त होकर इस देह से गीताभ्यास करके मुक्ति लाभ करता है। मृत्यु काल में गीता शब्द मात्र का उच्चारण करने पर भी उसको सद्गति प्राप्त होती है। मैं न तो सूत ऋषि हूं न सौनक हूं, मैं एक सदगुरु का मामूली शिष्य हूं। उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो जो बुद्धि में देते हैं उससे मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये जो नाम है गीता के, हम लोगों ने पढ़ा ना, गंगा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या, पतिव्रता, महावली, ब्रह्म विद्या, त्रिसंध्या, मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवगनी, भ्रांति नाशिनी, वेद त्रयी, परानंदा, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, ये गीता के नाम है। इसमें एक नाम मैं अपनी क्षुद्र बुद्धि से और जोड़ना चाहता हूं, गुरुचरण। जिसने गुरु के चरणों का ध्यान किया अंत में, उसको कभी किसी तरह का कोई दोष, कोई रोग, कोई पाप बांध के नहीं रखेगा, उसकी मुक्ति निश्चित है। मेरे बहुत करीबी मित्र रवि के अंत समय में गुरु महाराज ने प्रेरणा देके, बुद्धि देके मुझे उसके पास भेजा, और वहां मुझे कहां से बुद्धि आई पता नहीं। मैंने कहा रवि, वो एकदम छटपट कर रहा था, प्राण त्यागने के लिए तैयार था। मैंने उसका हाथ ऐसे मला, रवि सुन, मेरी बात सुन, ध्यान दे। ऐसे देखा, सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतना उसके गले में इतना बड़ा वो बढ़ गया था ट्यूमर, पानी नहीं जा रहा था, सांस नहीं जा रहा था, कुछ नहीं। मैंने बोला तू बोल, मन ही मन बोल, मैं बोलता हूं तू मेरे साथ साथ बोल, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। एक बार बोला खाली जोर से, ओ वो आवाज नहीं निकली, ओ वो, बस। उसके बाद कुछ बोला ही नहीं, न पत्नी से न और से, अब बोलने में सक्षम भी नहीं था। उसकी पत्नी बोलती है मेरी, उसकी वाइफ रेनू, वो बराबर बोलती है कि उसके बाद वो कुछ बोले ही नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, सब हटा लिए, गुरु का नाम ले लिया, अंत समय में गुरु का नाम लिया, और क्या होगा। तो इतने नामों में एक नाम और है, गुरुचरण। गुरुचरण में और गीता में कोई अंतर नहीं। जिसने आश्रय लिया गीता का, उसको आश्रय मिला गुरुचरण का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अंतकाल में गीतार्थ या गीता पाठ श्रवण करता है वह महापातक युक्त होने पर भी मुक्ति का भागी होता है। जो गीता पुस्तक संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है, गीता के एक अध्याय का अर्थ समझकर जिसकी मृत्यु होती है उसको फिर नीच योनि प्राप्त नहीं होती। मृत्यु काल में गीता शब्द मात्र का उच्चारण करने पर भी उसको सद्गति प्राप्त होती है। गीता पाठ पूर्वक जो कर्म प्रारंभ किए जाते हैं वे कर्म निर्दोष होकर पूर्ण फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। श्राद्ध काल में पितरों के उद्देश्य से गीता पाठ होने पर वे निरय में हो तो वहां से स्वर्ग में गमन करते हैं। श्राद्ध तर्पित पितर लोग गीता पाठ से संतुष्ट होकर पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक को गमन करते हैं। 12 दिन में इसीलिए भी पढ़ा जाता है, एक तरह का श्राद्ध ही है समझिए। जो धेनु पुच्छ समन्वित गीता पुस्तक दान करता है वह उसी दिन सम्यक रूप से कृतकृत्य हो जाता है। गौ माता की पूछ पकड़ के जो गीता पुस्तक दान देता है, जो स्वर्ण संयुक्त गीता पुस्तक विद्वान विप्र को दान करता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जो 100 गीता पुस्तक दान करता है वह ब्रह्मलोक को गमन करता है, उसकी पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं रहती। गीता दान के अभाव से विष्णु लोक को प्राप्त होकर वह सप्तकल्प काल पर्यंत विष्णु के साथ आनंद भोग करता है। सप्तकल्प काल, एक कल्प का मतलब होता है चतुर्युग, साढ़े चतुर्युग, 17.5 चतुर्युग, एक कल्प। उसके प्रति श्री भगवान प्रसन्न होकर उसके मन की अभिलिषित वस्तु उसको प्रदान कर देते हैं। गीता का सम्यक अर्थ श्रवण कर जो गीता पुस्तक दान करता है उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कुल में मनुष्य देह को प्राप्त कर जो मनुष्य इस अमृत रूपिणी गीता का श्रवण या पाठ नहीं करता है
वह हाथ में स्थित अमृत का त्याग कर विष भक्षण करता है। संसार दुख से पीड़ित मनुष्य गीता ज्ञान प्राप्त कर और गीता अमृत पान करके भक्ति लाभ करके सुखी होता है। जनक आदि अनेक राजा गीता का आश्रय करके संसार के समस्त पापों से विमुक्त होकर परम पद को प्राप्त हुए थे। कोई गीतोक्त श्लोक उच्चारण करे या गीतोक्त ज्ञान प्राप्त करे, इसके फल में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूपिणी गीता सबके लिए संभावापन्न है। अहंकार से या गर्व से जो मूढ़ आत्मा गीता की निंदा करते हैं वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करते हैं। जो मूढ़ आत्मा अहंकारवश गीतार्थ नहीं जानना चाहता है, और ऐसे मेरे परिचित बहुत सारे हैं, वह कल्पक्षय काल पर्यंत कुंभीपाक नरक में पचता रहता है। समीप में गीता पाठ होता है या देखकर भी जो आदमी अनादर करके नहीं सुनना चाहता है, वह अनेक जन्म शुकर योनि को प्राप्त होता है, सुअर, पिग। जो आदमी गीता पुस्तक चुरा लाता है उसको फल नहीं मिलता, उसका गीता पाठ व्यर्थ हो जाता है। जो आदमी गीता श्रवण करके परमार्थ में यत्नशील नहीं होता, उसका श्रम उन्मत्त के श्रम के समान निष्फल हो जाता है। गीता श्रवण करके स्वर्ण, भोज्य, पट्टवस्त्र आदि परमात्मा के प्रीत्यर्थ निवेदन करें। गीता के व्याख्याकर्ता को भक्तिपूर्वक नाना प्रकार के द्रव्य और वस्त्र आदि प्रदान करके भगवान हरि ही संतुष्ट किए जाते हैं। सूत बोले, श्री कृष्णोक्त गीता के इस महात्म्य को जो आदमी गीता पाठ के अंत में पाठ करता है वह यथोक्त फल का भागी होता है। गीता पाठ करके जो गीता के महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसको गीता पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है, उसको केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। महात्म्य के साथ जो गीता का पाठ करता है अथवा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो अर्थ के साथ गीता का श्रवण करके महात्म्य भी श्रवण करता है उसको सर्व सुख वाह पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री वैष्णवीय तंत्र सार का श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य समाप्त हुआ। हम लोग अब 6:30 पौने 7 हो गया है, इसलिए हम लोग अब यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी अब षट चक्रों के और षट पद्मों का संक्षिप्त विवरण है, देखते हैं, कल इसका पाठ होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। अब मैं इंग्लिश में गीता पाठ कंटिन्यू करूंगा। अभी हम लोग जो हिंदी में पढ़े वो तृतीय खंड का अंत का हिस्सा था। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा मैं गीता के संबंध में बोलूंगा इंग्लिश में, उसके बाद में जो सान्याल महाशय की भूमिका वगैरह, जो इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है, उसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो जो लोग सुनने में इच्छुक हैं वो कंटिन्यू कर जाएं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि. We are going to now talk about the Gita, about Lahari Mahasaya, and why he thought it fit to give a separate interpretation to hold on please. We have just been reading the Hindi version of the Gita as written by Sanyal Mahasaya. These were not normal people. These were, I will not even say semi-gods, demigods. They were gods. They were fully realized. What is the difference between a human and a god? The difference is that the God is not bothered by Maya, and thereby he is not bothered by his own body and its direction, whereas a human is. His first and primary consideration is about the body, and all that world which is created by his body. For example, his wife, his children, his property, his mansion or house or flat, and thereby he gets bound within the confines of Maya, which is never going to last him. He has to one day suddenly close his eyes and leave all this to the care of whoever wants to take it up, without bothering who is going to take it up. And he has to move on to his destination, which is the Lord Almighty God. What is it that holds us down to the body and its generated wealth and its material world? It is the misconception that I and the body. In Hindi we call it Deh Atma Bodh. Deh is body, Atma means mind, Bodh is feeling. So I feel that the body is mine is Dehatma Bodh. Dehatma Bodh is a binding force. The binding mixture is created in your mind and in your heart, and thereby it ties you down. The entire exercise of our Sanatan Dharma and its many processes, including Ved part, including Upanishad part, including Puran part, stories, pujas, rituals, is to get released from this constricting, binding force called the body, and thereby find eternal peace at the feet of the Almighty. In Hindi, I am a little fluent in Hindi because I have been used to talking about the Gita in Hindi only. So I am a little, hesitant and a little stumbling while speaking in English, but I think I'll get over it over the next few sessions. So, we were talking about the binding force of the mind, which tells you you are the body.
So the Gita tells you you are not the body. It tells you you are a part of the Almighty Himself. It tells you how to reach your original status, your original position, because it's an illusion that has been created. So you have to destroy this illusion. And there are three ways in which you can work: manasa, vacha, karmana. By your heart, thoughts. Vacha is talk, and by your physically exerting your hands, feet, and other appurtenances. The Gita starts with Arjun saying, Lord, I am so stricken with misery and suffering because I have to fight with these, my favorite people, my grandfather, my brothers, my guru, Dronacharya, and other guru, Kripacharya. And I simply do not want to do all this. I don't want to fight. I don't want to gain property. I don't want to kill them. For the mere pleasure of enjoying the kingdom, I don't want to do this. And the Lord laughs, and I don't know what's wrong with this. The Lord tells him, you talk well, just like a Pandit. But of course you are not a Pandit, because your thoughts are not like a Pandit's. And he himself defines what a Pandit is. It is verse number 11, chapter 2. अशोच्यानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता. You talk like a pandit and yet you worry about what has happened and what is likely to happen. A real pandit, a real knowledgeable person, pragyavan, pragya is complete knowledge, does not worry about the past, nor does he worry about what is going to happen in the future. And this, Sanyal Mahasaya in his Gita says, is the seed from which the gigantic tree called the Gita has sprouted and grown and has given shade to millions and millions over the years. I was a very young person and I was prone to, playing cricket and other things. But one fine day I was instructed by my mother. I don't really remember how old I was. I definitely would not have been 3. That is what I assumed I was. But let us say I was 5 or a little more than 5. And I was told, go and listen to Guruji, who's speaking on the Gita. Now Guruji was a gentleman brought in by my grandfather, and he used to live in an outhouse of our families. His real name was Akhilanandji Brahmachari, and he used to conduct all the religious ceremonies in my house right from 1936 when he first came till 1967 when he passed away. So my first brush with Gita was when I was about 5. And I didn't understand a thing. Though it was an interesting story, Arjun fighting the Kauravas and the Bhim using his mace.
Things like that. So this was very interesting. But even more fascinating was Guruji's beard, which was about this length and completely jet white, and his hair was also white, and he was very powerful. He was well built, and when he spoke, the beard shook a little. That was my fascination, initial fascination. Then the way, the sing-song way in which he used to talk about, not talk about, in which he used to pronounce or recite the shloks. For example, Dharam Chetre Kurukshetre Samvetayutsava Mamaka Pandavaschaiva Kim Kuruvat Sanjaya. Oh Sanjay, that's the question. That is the Dhritarashtra asking Sanjay, his charioteer, who was blessed with divine eyesight. He could look like a CCTV or a telescope and see what was happening, where it was happening, etc. So he had been blessed by Vedvyas with this ability. And he was relaying what was going to happen or what was actually taking place in the battlefield of Kurukshetra. So the question is, what is happening? Dhritarashtra asks a very normal, natural question. Oh Sanjay, tell me what is happening in the Kurukshetra battlefield, where my sons on the one side and Pandu's sons on the other side are ready with their respective armies to fight. This is a normal question. But, and that's the beauty of Lahiri Mahasay's explanation and his spiritual grasp. Lahiri Mahasaya is no less than God himself. He says, Mahabharata is not only happening, Mahabharata is not only something historical, a battle which had taken place in the area of Kurukshetra in Haryana now. It is a battle which is ongoing in every single living being's body. And then he goes on to describe where are the Kauravas, where are the Pandavas, who is Bhishma, who is Drona, and so on and so forth. And then he describes their respective conch shells, Shankh we call them in Hindi. And he describes very many things. And he describes people like Shakuni and Duryodhan and their special features, their character, etc., etc. And he associates that with specific areas or properties of the body, which I explained a little bit yesterday. I'm tied down by the voice recorder. I guess I will. Okay, so that's how Lahiri Maharaj's interpretation of the Gita starts. It is written in 3 volumes of 6 chapters each. There are totally 18 chapters in the Gita, everybody knows. Some are short chapters. But my Guru Maharaj used to always tell me, each chapter is a special path to reach the God. For example, if you are so heartbroken or so miserable about what's about to happen, the battle, and you to find no way out, then you submit to God, you pray to Him, you tell Him, Baba, please help me. It's called Vishad, extreme misery. That's the first chapter. It describes the Vishad, the extreme misery that all of us mortals feel in this world. At one point or the other, somebody passes away, you lose some heavy amount of money, or there's an accident, you lose a part of your body. These are all the different natural happenings which cause you to suffer great
misery. And then the doctor does his job, but he can only go so far. Your banker does the job, he only gives you a certain amount of loan. And so on and so forth. So ultimately, where do you go? You go to the Lord. You pray to Him. You ask Him to set everything right because only He can do it. Then the second chapter is Sankhya Yoga. Sankhya Yoga is where the Lord describes to Arjun who he is, while also reminding him of who Arjun is. When I say who he is who Lord Krishna himself is. And then there is Karma Yoga. What kind of activity is called karma? We say in the Gita, most of us are unable to grasp the real meaning of the word karma. As I said yesterday, karma means, in English we say karma. It's not karma, it's karma. That's the difference between Hindi and English, Sanskrit and English. Karma is your activity, good or bad, which causes you to gain bonus points or lose points. Ultimately, that score at the end of your life determines where you are going to take birth, in what kind of a fashion, in what kind of an environment, with what kind of brothers, sisters, surroundings, friends, and what kind of a life you are going to have in the next birth. That is determined by your karma. There are 5 things we have learnt in the Gita. There are 5 things which control your activities, your body itself. Then all the indriyas. Indriyas are the sensory and the work organs. Sensory organs are 5, work organs are also 5. Then there is Chit, Buddhi, Ahankar. Chit is man, your heart. What does your heart tell you to do? Buddhi is your brains. Chitta, Buddhi, Ahankar is your ego. So all these 3 combined determine what kind of activity you are going to indulge in. Then there are 3 guns which are part of your existence. And then of course we believe in carry forward karma. So whatever you have done in the past, unless it has been paid for, you will have to pay in this life in terms of suffering or enjoyment. If you have done good, you will enjoy. If you have done not so good, you will have to pay for it by suffering. That is a method of reward and punishment. And the final is Dev, God's desire for you. The only ever time where God has desired that a person who is about to die should not die, and He has actually interfered and asked our friend Yamaraj not to take him away, was in the case of Lord Shiva protecting Markandeya Rishi. Markandeya Rishi was destined to die at the age of 10. Shiv appeared and stopped Yamraj from taking him away. But that's another story. So, normally the gods who can, even the Guru can, interfere in your life and death matters also, but they don't, because they allow the system installed by Brahma, rewards and punishment system, without interference, to get its way without interference, which is why when death is there, Guru will definitely reduce your pain, he will reduce your suffering, but he will not eliminate it. He will not eliminate the possibility of your death because he doesn't want to interfere. He knows that this body is only temporary. Your next body, you will carry on in the same manner, along with the teachings that he has given. So, in short, the Gita teaches us about this life, how to behave.
about how to prepare, and about death. Chapter 8 is dealing with death. And then what happens in the next life. And if you are not properly behaved, if you are not disciplined, if you are not strictly adhering to what the Gita tells you to do, then you are causing yourself a disaster, wherein you will have a lowly life in some insignificant species, maybe a dog, maybe a cat, maybe a lizard, snake, bat, who knows what. And you will suffer. Slowly you come up through this cycle, and ultimately you become a human being. There are 400,000 levels of existence in a human being, species we call them. You have to rise through all of these. There are double promotions, triple promotions, and huge jumps also available to people who behave well. But the ultimate destination is to merge with the entity called Brahma, the Almighty, the faceless, formless, colorless person, or not person, power. So, from tomorrow, between just after finishing the Hindi Gita session from 5:30 to 6:30, from 6:30 to 7:30 onwards, we will actually start with the reading of the first volume of Gita, written by Sanyal Mahashay, and we will begin to delve into the secrets of life itself with the help and the blessings of the Guru Pankti, the entire pantheon of my Guru Parampara. Today, let me just stop here and hope tomorrow we will have a more meaningful, more gainful session. So good night, Ram Ram, Jai Shri Guru, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. Bye.